हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं हमारे चैनल आरजे फोरियम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने 5 पैसे का पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन देखा था। आज के एपिसोड में हम 5 पैसे का दूसरा कॉमेमोरेटिव कॉइन देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। ये जो सिक्का है 5 पैसे का 1977 का कॉमेमोरेटिव कॉइन, ये भी एक थीम आधारित कॉइन है। इसमें कोई भी कॉइन व्यक्ति विशेष वाला नहीं है। तो उसका जो थीम था वो सेव फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए बचाइए, ऐसा एक थीम पर आधारित ये सिक्का था। और ये जो सिक्का था वो 16 अगस्त 1977 के दिन सरकार ने जारी किया था। और उसके साथ और 3 सिक्के भी जारी किए थे। एक था 10 पैसे वाला जो भी जनरल सर्कुलेशन में था, और दूसरा जो 2 था, एक 10 रुपये का, एक 50 रुपये का, वो अनसर्कुलेटेड कॉइन था, वो प्रूफ सेट था, यानी कि 10 रुपये और 50 पैसे का प्रूफ सेट था, वो जनरल सर्कुलेशन में नहीं था। तो मतलब 4 सिक्का जारी हुआ था, 2 जनरल सर्कुलेशन का, 2 अनसर्कुलेटेड का। तो चलो ये जनरल सर्कुलेशन का जो सिक्का है 5 पैसे का, उसकी हम डिटेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप डिटेल में देखते हैं तो 5 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन है, ईयर है उसका 1977। उसका जो मेटल था वो आगे की तरह एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, यानी कि 96.5% एल्यूमिनियम है, 3.5% मैग्नीशियम है। उसका जो वेट था वो 1.5 ग्राम था। उसका जो शेप था स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर, यानी कि सिक्का था स्क्वायर था, लेकिन उसकी जो कॉर्नर थी, चारों के चारों कॉर्नर वो राउंड शेप में थी। अगर साइज की बात करें तो 22 मिलीमीटर वो उसका साइज था, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस था। और 19 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस था उसका साइड टू साइड था। उसकी जो एज थी वो प्लेन थी। तो इस तरह हमने वो उसकी डिटेल देख ली है। ये सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से सरकार ने जारी किया था। तो हम तीनों मिंट की पहले उसकी डिजाइन देख लेते हैं कि ये सिक्के की डिजाइन में क्या खास है। तो अभी पहले आप देख रहे हैं 5 पैसे 1977 बॉम्बे मिंट का। तो ओवर साइड यानी कि हेड साइड तो सब कॉमन है। बीच में हमारा ऊपर की साइड नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ। उसके बिल्कुल नीचे 5 नंबर लिखा अंक में बड़ा सा, और एक साइड में लिखा है हिंदी में पैसे एंड भारत, और बिल्कुल उसके सामने दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा है पैसे एंड इंडिया। अगर हम टेल साइड यानी कि रिवर्स साइड जाए तो पूरा थीम का उसमें विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेटर राइटिंग की तरह जाए तो बिल्कुल ऊपर में टॉप में लिखा है हिंदी में, साइड में नहीं लिखा है, टॉप में लिखा है हिंदी में विकास के लिए बचाइए, और बॉटम में लिखा है इंग्लिश में सेव फॉर डेवलपमेंट। और उसके बीच में जो है वो पूरा उसका सिंबल दिया गया है। एक सेव किया जाता है, कॉइन सेव करते हैं, मतलब हम सेविंग कर रहे हैं। और सेविंग किसके लिए कर रहे हैं तो एक साइड ये बुक दिख रहा है या तो एजुकेशन के लिए, तो एक साइड ये सिंबल दिख रहा है मेडिकल का, तो यानी कि मेडिकल के लिए। एक साइड ये एग्रीकल्चर का सिंबल दिख रहा है, यानी कि हमें एग्रीकल्चर के लिए बचाने का है। और ये पूरा इंडस्ट्री का सिंबल भी दिख रहा है, तो इंडस्ट्री के लिए भी बचाना है, मतलब कि हमको विकास करना है, बचा के विकास करने का है। तो पूरा जो सिंबल है उसके नीचे ईयर दिया गया है 1977, और 1977 के नीचे जो है वो डायमंड मिंट मार्क दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। तो इस तरफ हमने बॉम्बे मिंट का डिजाइन देख लिया। अब हम कलकत्ता एंड हैदराबाद दोनों का डिजाइन एक साथ देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप 5 पैसे 1977 का कलकत्ता मिंट का देख रहे हैं। ओवर साइड बिल्कुल सेम है। ऊपर बीच में हमारा अशोक स्तंभ है, उसके नीचे 5 नंबर लिखा है। एक साइड हिंदी में लिखा है पैसे एंड भारत, दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा है पैसे एंड इंडिया। अगर हम रिवर्स साइड में जाए तो टॉप में हिंदी में लिखा है विकास के लिए बचाइए, नीचे लिखा है सेव फॉर डेवलपमेंट इंग्लिश में लिखा है। बीच में ये थीम का पूरा सिंबल दिया गया है जो आगे हमने ऑलरेडी विवरण किया है। और सिंबल के नीचे 1977 ईयर दिया गया है, और ये ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बनाया है। अगर हम
तीसरा सिक्का देखते हैं तो 5 पैसे 1977 हैदराबाद मिंट का है। उसमें भी ओवर साइड में बिल्कुल कॉमन है, हमारा अशोक स्तंभ है, नेशनल एम्बलम, उसके नीचे 5 नंबर लिखा अंक में, जिससे पता चलता है कि सिक्का 5 पैसे का है। और एक साइड हिंदी में लिखा है पैसे एंड भारत, और उसके बिल्कुल सामने इंग्लिश में लिखा है पैसे एंड इंडिया। अगर हम रिवर्स की साइड जाए तो टॉप में हिंदी में लिखा है लेटर राइटिंग में विकास के लिए बचाइए, और बॉटम में इंग्लिश में लिखा है सेव फॉर डेवलपमेंट, जो ये थीम का नाम है। और बीच में थीम का पूरा सिंबल है, जिसमें विवरण हमने ऑलरेडी आगे दिया गया है। और सिंबल के नीचे 1977 ईयर लिखा है, और 1977 के नीचे आप मिंट मार्क देख रहे हैं, स्टार मिंट मार्क, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बनाया गया है। ये जो सिक्का था 1977 का, तीनों सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद, तीनों का तीनों स्केर्स कैटेगरी में आता है, और उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 5 रुपया से लेके 50 रुपया तक। तो ये हमने कीमत की बात की है। अब हम आते हैं कमेंट के पर। आज तक हमने जो कमेंट पढ़ी है सभी एपिसोड की, इसमें ज़्यादातर कॉमन कमेंट जो है वो यही है कि सर क्या आप ये सिक्के खरीदते हैं? तो हमने डिस्क्लेमर में ऑलरेडी दिया है कि हम ट्रेडर्स नहीं है, हम सिक्के लेते हैं बेचते हैं, लेते बेचते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम केवल सिक्के की न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और उसकी रियल वैल्यू आपको बताते हैं। और काफ़ी कमेंट ऐसी भी है कि हमारे पास सिक्का ऐसा पड़ा है, आपने जो बताया है हम वो सिक्के कहाँ बेचे, आपने जो बोला ऐसी कीमत कहाँ आती है, तो उसको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर स्टेट में बड़े बड़े सिटी में एग्जीबिशन होते रहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना सिक्का पड़ा है और आपको उसको सेल करने का है, तो जहाँ भी एग्जीबिशन होता है वहाँ आप उसको विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद मैं जो बताता हूँ वो तरीका अपनाइए। सबसे पहले जाके आपके पास जो भी सिक्का पड़ा है, यानी कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर हम देखिए कि आपके पास सपोज 1980 का 1 रुपये का बॉम्बे मिंट का सिक्का पड़ा है, तो एग्जीबिशन में जाके कोई भी काउंटर पर जाके आप उसको सीधा ऐसा पूछिए कि 1980 का बॉम्बे मिंट का मेरे को 1 रुपये सिक्का चाहिए, तो कितने का मिलेगा। पहले आप उसको खरीद का भाव पूछिए, वो आपको बताएगा कि हमारे पास अवेलेबल है और उतने का मिलेगा। मान लो कि उसने 50 रुपया बोला, तो दूसरे काउंटर पर जाके पूछिए कि मुझे ये सिक्का खरीदना है, तो 2-3 काउंटर पर से आपको अपने जो सिक्का है उसकी खुद की वैल्यू पता चल जाएगी कि मेरे सिक्के की वैल्यू 40, 50 या 60 रुपया है। अगर इतनी वैल्यू वो लोग देने के लिए बताता है और आपका सिक्का कोई और लोग आपको 50,000 लाख रुपया बता रहा है, तो समझ जाने का जो लाख रुपया बता रहा है वो गलत बता रहा है। इस लोगों ने जो बताई कीमत वही सही है, क्योंकि आपका कीमत जो भी सिक्का है वो उतने में ही बाद में बिकने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपका सिक्का की रियल वैल्यू भी उस तरह पता चल जाएगी और आप सिक्का उसी कीमत में आप बेच भी पाएंगे। तो आपको यही तरीका अपनाने का है कि आपके पास जो सिक्का है पहले उसकी खरीदने की कीमत करने की है। और हर सिटी में ऐसे एग्जीबिशन हर महीने 2-3 महीने में चलता ही रहता है। मैंने काफ़ी बार मैं अपने एफबी में भी लिंक डालता हूँ, उसमें पब्लिशिंग मोड पब्लिक रहता है तो पूरा लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी एफबी मैसेंजर में मुझे कमेंट आती रहती है, मिजोरम से आती रहती है, दिल्ली से आती रहती है, बेंगलोर से आती रहती है कि हमारे पास ये सिक्का पड़ा है, कहाँ बेचे। तो मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया है। बेंगलोर से जो व्यूअर्स था उसके साथ तो मैंने 30 मिनट तक बात भी करनी पड़ी, क्योंकि उसके साथ और 2 बार चीटिंग हो गया था। उसने बोला कि अब मेरे साथ इतना हो गया है तो मुझे कहाँ बेचना है। फाइनली मैंने उसको बेंगलोर का जो मुरुदर आर्ट्स का है उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया कि आप वहाँ जाके गए, वो सर्टिफाइड ट्रेडर्स है, इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडर्स भी है। तो इस तरह हम लोग जितना पॉसिबल है रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम ले बेच नहीं करते। हाँ, ये हमारे पर्सनल कलेक्शन में अगर हमें कोई सिक्के की ज़रूरत है, कम पड़ता है सिक्का कि हमारे पास वो सिक्का नहीं है और हम ढूंढ रहे हैं, तो वो कलेक्शन के लिए हम खरीद सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग नहीं करते हैं हम लोग, ले बेच नहीं करते, हम केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसी कमेंटें आती रहती। फिर भी हमें ये कमेंट से बहुत अच्छा लगता है कि जो कमेंट करता है उसने कम से कम वीडियो हमारा देखा है, देखने के बाद सोचा है और उसके मन में कुछ क्वेश्चन भी हुआ है और वो क्वेश्चन हमारे सामने रखा भी है। तो हमको बहुत आनंद होता है कि उसने इतना लेवल पास किया है कि वीडियो देखा, कुछ सोचा, कुछ क्वेश्चन किया और क्वेश्चन हमको पूछा, इतना लेवल पार किया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट से हमको बहुत मोटिवेट होते हैं, कमेंट हमें बहुत अच्छी लगती है। चाहे आपकी कमेंट कैसी भी हो, कैसे भी लेवल की कमेंट हो, हमें बहुत अच्छी लगती है। कमेंट से हमें इतना तो पता चलता है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन का निराकरण के लिए आप हमें पूछ रहे हैं।
तो जितना भी आपके मन में क्वेश्चन होता रहे, बेधड़क आप हमको कमेंट में पूछते रहिए। हम पूरा का पूरा ट्राई करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आपको जहाँ जहाँ बेचने का है वहाँ वहाँ हम आपको उसको पूरा का पूरा गाइडेंस देते रहेंगे और आप वीडियो देखते रहेंगे। जो भी प्रश्न है हमें पूछिए, कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे, जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे, हमको मोटिवेट मिलता रहेगा। तो इस तरह आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। जय हिंद। दर्शक मित्रों, आज हम एक दूसरी आपको अनाउंसमेंट करते हैं जो शुरू से ही हमारा संकल्प रहा है, लेकिन आज तक हमने आपको अनाउंस नहीं किया था। आज जो है वो दिसंबर का एंडिंग चल रहा है, लेकिन ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तब शायद जनवरी 2022 का सेकंड संडे होगा, उस दिन ये वीडियो पब्लिश हुआ होगा। लेकिन मैं थोड़ा पहले शूट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर टाइम का कुछ मिले ना मिले, कुछ दूसरा काम आ गया तो भी वीडियो का फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए। तो अभी एंडिंग चल रहा है हमारा, एंडिंग दिसंबर एंडिंग हमारा 4.5 महीने हुआ है ये यूट्यूब चैनल चालू किया। उसका हमारा टारगेट था कि 4.5 महीने में शायद हमारा 500 सब्सक्राइबर और 1000 वॉच टाइम हो जाएगा, और उसकी जगह 500 की जगह हमारा 550 सब्सक्राइबर हो गया है, 50 ज़्यादा हो गया। मतलब हम सही ट्रैक में चल रहे हैं। और जो हमारा वॉच टाइम है, वो जो हमने 1000 माना था, वो भी 950 आवर्स जैसा हो गया है। मतलब वो भी एंडिंग तक है, मतलब हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और यूट्यूब का रूल्स है कि अगर चैनल को मोनेटाइजेशन में आने का है तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए। तो अभी भी हमारी बहुत लंबी मंजिल है, 500 और सब्सक्राइबर चाहिए और 3000 घंटा और वॉच टाइम चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही हमारा वॉच टाइम बढ़ सकता है। अगर ये फुलफिल हो जाता है दोनों, बाद में हमारी चैनल मोनेटाइजेशन में आती है। मोनेटाइजेशन में आती है उसका मतलब कि बाद में जब भी वो चैनल में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका पेमेंट और उसका पैसा आता है। तो ये जो पैसा आता है उसमें केवल हमारा अकेले का पार्टिसिपेट नहीं है, हमारा अकेले का हिस्सेदारी नहीं है। हम केवल वीडियो रिसर्च करके बना रहे हैं, नॉलेज देख के बना रहे हैं, मेहनत करके, लेकिन आप लोग देख भी आप लोग रहे। तो हमारा दोनों का पार्टिसिपेंट, दोनों का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो वो सिर्फ पैसा हमारा नहीं है, हम सबका है। तो हमारा शुरू से ही संकल्प रहा था कि अगर भगवान ने चाहा और हमारी चैनल मोनेटाइजेशन में चली गई और एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट आने का शुरू हुआ, तो जो भी पेमेंट आएगा उसमें से एक भी रुपया हम हमारे पर्सनल यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। हमारी दूसरी इनकम ऑलरेडी है, हमें वो पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी पैसा आएगा वो एक आरजे हेल्प करके विभाग चलाया जाएगा और दूसरे जो ज़रूरतमंद है उसको मदद की जाएगी, उसी में ये पैसा यूज़ किया जाएगा। एक भी रुपया हमारे लिए यूज़ हम नहीं करेंगे। वो हमारा शुरू से ही संकल्प था, लेकिन अभी तक हमने बताया नहीं था। तो आज थोड़ा वो भी बता देते हैं कि ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं है, आपका और हमारा, हम सबका है। और वो सब पैसा हमें ज़रूरतमंद को मदद करने में लिए यूज़ करना है, हमारे लिए यूज़ नहीं करना है। जय हिंद।